ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, कर्म किसे कहते हैं, विकर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं, इस संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हुए। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे, कर्मणोऽपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम कहना कर्मणो गति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन अच्छी तरह, बढ़िया तरह, पूरी समझ के साथ जानो कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म का अर्थ होता है करने योग्य कर्म, कर्तुम योग्यम कर्म, जो करने योग्य है उसी कर्म। आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास, प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु के भजन के लिए आए थे, वो तो नहीं करते, संसार के प्रपंच में फंस गए। विकर्म का अर्थ है विशेष कर्म, और विशेष कर्म पर ही आज चर्चा करते हैं थोड़ी सी। यह चौथे अध्याय का 17वां श्लोक है। कर्म के आगे वी लगा है। कई विद्वान इसका अर्थ करते हैं विरुद्ध कर्म। विरुद्ध कर्म का मतलब कर्म के विपरीत कर्म। कर्म के विपरीत का अभिप्राय निषिद्ध कर्म, कि विकर्म जो है निषिद्ध कर्मों को कहते हैं कि यह कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे पाप कर्म है, हत्या है, चोरी है, और भी है, तो निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म लिया, लेकिन गीता दर्शन में विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं है। गीता दर्शन में विकर्म का अर्थ है विशेष कर्म। विशेष कर्म कौन सा विशेष कर्म? जो विकल्पों से शून्य कर्म, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो विकल्प शून्य हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण विकल्प शून्य है, भगवान श्री राम विकल्प शून्य है, महर्षि वाल्मीकि विकल्प शून्य है। बहुत से महापुरुष हुए हैं विकल्प शून्य। ऋषभदेव भगवान, महावीर भगवान विकल्प शून्य है। बुद्ध भगवान विकल्प शून्य है, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया वो विकर्म किया। और जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सभी विकल्प शून्य हुए। भगवान सुखदेव जी महाराज को देखो, भेदा अभेदौ गलितौ, भेद और अभेद ये विकल्प है। पाप और पुण्य ये विकल्प है। भेदा अभेदौ गलितौ, पाप पुण्य विशीर्ण, उनके भेद और अभेद समाप्त हो गए, पाप और पुण्य भी समाप्त हो गए। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस रहस्य को जाना, विकर्म को जाना और विकल्प शून्य हुए। तो विकर्म का अर्थ होता है विकल्प शून्य।
लाभ और हानि से रहित। ऐसे जो महापुरुष हुए हैं वो यदि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान आदि कर्मों को नहीं करते हैं तो उनकी कोई हानि नहीं है, और यदि वो करते हैं तो उन्हें कोई लाभ नहीं है। कर्म नित्य भी कर्म है, नैमित्तिक कर्म नित्य कर्म, जो वेदों में कहा है कि यह कर्म नित्य ही करना चाहिए। नैमित्तिक कर्म, बच्चा हुआ है तो उसका जन्म हुआ है, जन्म संस्कार करना है। प्रायश्चित कर्म है, गलतियां हो गई हैं उसका प्रायश्चित करना है। उपासना कर्म है, साकारो उपासना करें। प्रायश्चित कर्म है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान कर्म है। लेकिन याद रखना, जिनको जो विकल्प शून्य नहीं हुए हैं उनके लिए तो ये कर्म सार्थक है, लेकिन जो विकल्प शून्य महापुरुष हो चुके हैं, इन कर्मों के करने से उन्हें कोई लाभ नहीं है और न करने से कोई हानि नहीं है। क्योंकि यह विकर्म जो है उनका विशुद्ध कर्म है। विकल्प शून्य कर्म, विकर्म का मतलब विकल्प शून्य कर्म, विकर्म का मतलब विशुद्ध कर्म। और विशुद्ध कर्म कैसा है? मोक्ष से अशुभात। यह ऐसा कर्म है जो अशुभ से मुक्ति दिलाता है, अशुभ से छुटकारा दिलाता है। यही विशुद्ध कर्म हमारे पूर्व आचार्यों ने, पूर्व महापुरुषों ने किए। उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्म करते हैं। किस लिए करते हैं कर्म? उनकी तो चित्त शुद्धि हो चुकी थी उन महापुरुषों की, तो इसलिए वो अब फिर भी कर्म किए, लेकिन वो कर्म चित्त शुद्धि के लिए नहीं किए, पीछे चलने वालों के लिए किए, पीछे चलने वालों को मार्ग बताने के लिए किए। गीता दर्शन में योग युक्तो विशुद्धात्मा, क्योंकि वो योग युक्त थे, योग युक्त, आत्मस्थ, आत्मतृप्त, आत्मकाम महापुरुष थे, पूर्ण काम महापुरुष थे। योग युक्तो विशुद्धात्मा, वो विशुद्ध थे, परम शुद्ध थे, परमात्मा को प्राप्त हो चुके थे। यहां विशुद्ध वि उपसर्ग है, वि विशेषण, वि विशुद्ध के लिए होता है। विजित आत्मा जितेंद्रिय, उन्होंने अपने अंतःकरण को जीत लिया था, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए वह नित्य नैमित्तिक आदि कर्म न करें, प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान आदि कर्म न करें तो कोई हानि नहीं है, और यदि वो करते हैं तो उन्हें कोई लाभ नहीं है। ऐसे शुद्ध आत्मा वाले महान योगियों के उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जानो इस कर्म को, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। अर्जुन, जो विशिष्ट कर्म
द्योतक हैं महापुरुष, जिन्होंने विशेष कर्मों का आचरण किया है, जो विशेष कर्म में विशेष परमात्मा स्वरूप में रमण कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष पीछे चलने वालों के लिए सुंदर आचरण करते हैं, पर उनका शुभ से कोई प्रयोजन नहीं होता, लाभ हानि से कोई प्रयोजन नहीं होता, पाप पुण्य से कोई प्रयोजन नहीं होता। वह पूर्ण काम होते हैं, आत्म काम होते हैं, आत्मस्थ होते हैं, आत्मतृप्त होते हैं, आप्त काम होते हैं। अर्जुन, तुमने विकर्म के संबंध में श्रवण किया, अब कर्म और अकर्म के संबंध में तुम्हें कल बताएंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने गीता दर्शन पर विचारों को श्रवण किया, आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए शिवोहम शिवोहम शिवोहम।